ब्लड शुगर के साइन सिम्टम्स जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि ब्लड में शुगर इम्पॉर्टेंट क्यों है। शुगर हमारा शरीर में शक्ति के स्रोत है, ऊर्जा की स्रोत है, एनर्जी मिलती है हमें। अब ये शुगर क्या हमारा ह्यूमन्स बॉडी खुद बना पाता है? नहीं। एक्चुअली ये पूरे अर्थ के, पृथ्वी के शक्ति के मूल स्रोत सूर्य है, और सूर्य के सोलर फोटन में जो एनर्जी होती है ये प्लैंट्स अपने केमिकल्स बॉन्ड में स्टोर करता है, और उसके बाद अपने रूट, स्टेम, फ्रूट्स, लीव्स, तो ये सब जगह पे वो स्टोर करता है। यानी पत्ता, फल, फूल उसके मूल में, उसके कांड में स्टोर करता है, क्योंकि फ्यूचर के शक्ति रूप में पाने के लिए, फ्यूचर की शक्ति पाने के लिए, यानी खाद्य रूप में उसे स्टोर करता है, और हम ह्यूमंस उसे खाते हैं। तो हमारा खाने के मूल स्रोत में जो एनर्जी है ये कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, और यही तोड़ करके ग्लूकोज फॉर्म होता है जो हमारे ब्लड में आता है। अब इसका नॉर्मल रेशियो क्या होता है? नॉर्मल रेशियो होता है फास्टिंग पीरियड यानी बिफोर मील 70 से 110, और पोस्ट पैरेंडियल पीपी आफ्टर मील ये 80 से 140 होता है, 80 से 140। तो एक्चुअली ये नॉर्मल रेशियो है। ये ब्लड शुगर को हम मेडिकल टर्म्स में ग्लाइसीमिया कहते हैं, और अगर ये घट जाए तो हाइपोग्लाइसीमिया, अगर बढ़ जाए तो हाइपरग्लाइसीमिया। डायबिटीज जो टर्म्स है ये कंडीशन है जिसके बारे में हम बाद में चर्चा करते हैं। पहले समझते हैं कि ये शुगर नॉर्मल रहता है, उससे बढ़ता कैसे है। तो जैसे मान लीजिए हमारा खाद्य के मूल स्रोत कार्बोहाइड्रेट जहाँ से हम शुगर पाते हैं, तो आप अपने मील में 1 ग्राम यानी 1000 मिलीग्राम शुगर को इंटेक किए, कार्बोहाइड्रेट फूड्स को इंटेक किए, तो ब्लड में 1000 मिलीग्राम हो जाता है। तो होता क्या है कि जब भी हमारे इसमें आफ्टर मील 80 से 140 होना चाहिए, लेकिन आप 1000 मिलीग्राम पर डेसीलीटर में आप इंटेक किए हैं, तो इसको क्या होता है कि हमारे पैंक्रियास से एक बीटा सेल, लैंगरहैंस बीटा सेल से एक हार्मोन निकलता है जिसे हम कहते हैं इंसुलिन। ये इसको ग्लाइकोजेनोसिस प्रोसेस में कन्वर्ट करके ये लीवर में और मसल्स में स्टोर कर देता है, और नॉर्मल रेशियो कितना 80 से 140 के अंदर रखता है। अब ये ब्लड में 80 से 140 जो शुगर है ये यूटिलाइज होता है। अब ये यूटिलाइजेशन प्रोसेस में मतलब एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग ब्रेकडाउन होता है कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है तो एनर्जी रिलीज होता है। अब इसके पीछे डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म एंड कॉम्बसन, ये सारे प्रोसेस जिम्वान होता है। तो जब एनर्जी रिलीज होता है तो 80 से 140 में से हम एनर्जी को पाते हैं, और ये एनर्जी यूटिलाइज हो जाता है। तो यूटिलाइज हो जाता है, ये हमारा फास्टिंग पीरियड है, 70 से 110 के अंदर होना चाहिए। अगर इससे कम जाए तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, नॉर्मल रेंज पे रहना चाहिए। तो ये पीरियड में जब और कमते जाता है ब्लड से, जब शुगर के लेवल घट रहा है, तो फिर ग्लाइकोजेनोलाइसिस यानी अकॉर्डिंग टू नीड्स, बॉडी की जब जरूरत होता है तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस होता है। इसमें प्राइमरी हिस्सा जो लेता है हमारा पैंक्रियास, अल्फा सेल से निकलता है ग्लूकागोन, ये इसको ग्लाइकोजेनोलाइसिस यानी इंसुलिन जैसे ग्लाइकोजेनोसिस प्रोसेस किया था, ये ग्लाइकोजेनोलाइसिस करके फिर उसको नॉर्मल लेवल पे लाता है। और सेकेंडरी प्रोसेस में हमारे किडनी के ऊपर एक एड्रेनालिन ग्लैंड है जहाँ से एफिनेफ्रिन एक हार्मोन निकलता है जो इसमें सेकेंड फेज में काम करता है। तो ये हुआ हमारा शरीर के नॉर्मल ब्लड शुगर कंट्रोल करने की एक प्रोसेस। अगर ये दोनों में कोई एक जगह खराबी हो जाता है तो हमारा ब्लड में शुगर के लेवल बढ़ जाता है। तो अगर इंसुलिन के चलते होता है तो हम कहते हैं IDDM यानी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। अगर इंसुलिन की वजह से नहीं होता है और अन्य वजह से होता है तो NIDDM यानी नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। तो शुगर हो गया। अब शुगर बढ़ने से एक्चुअली प्रॉब्लम शरीर में क्या होता है, और यहीं से साइन सिम्टम्स इंक्रीज करता है, उसे हम समझेंगे। तो सबसे पहले जब हमारा ब्लड शुगर लेवल 180 से ऊपर जाता है तो किडनी इस शुगर को हटाने के लिए वो यूरिन बनाने लगता है, मूत्र बनाने लगता है, और उसको बाहर निकालता है, क्योंकि
क्योंकि हमारे किडनी के जो फिल्टरिंग यूनिट्स है इसमें बहुत टीनी ब्लड वेसल्स है और ये शुगर वहाँ पे जाकर के जम जाता है, उस लुमेन को नैरो कर देता है, इसीलिए किडनी उसे निकालने लगता है अगर 180 से ऊपर ब्लड जाने लगता है तो। इस कंडीशन को हम डायबिटीज कहते हैं। डायबिटीज मतलब लार्ज वॉल्यूम ऑफ यूरिन फास्ट यानी एक्सेसिव यूरिनेशन, ये डायबिटीज के अर्थ हुआ, जिसे हम पॉलीयूरिया भी कहते हैं। तो उसका एक सिम्टम्स है पॉलीयूरिया। जब भी हमारा शरीर में ब्लड के लेवल बढ़ने लगता है तो किडनी उसे निकालने लगता है और इसके लिए क्या करता है कि वो यूरिन को फॉर्मेशन को बढ़ाने लगता है, यानी एक्सेसिव यूरिनेशन होने लगता है। अब जाहिर सी बात है कि जब ये पॉलीयूरिया यानी हमारे शरीर से यूरिन के माध्यम से शुगर निकलने लगा, देखिए भारतीय भाषा में मधुमेह कहते हैं, मेह यानी प्रसाद और मधु यानी वो यूरिन, तो यूरिन में स्वीट आ जाता है यानी शुगर आ जाता है। तो इस कंडीशन में कुछ हमारे शरीर के तरल फ्लूइड्स भी निकल जाता है। तो मस्तिष्क क्या कहता है कि उस फ्लूइड्स को फिर से पाने के लिए वो हमारे मस्तिष्क में एक प्यास की अनुभूति, थर्स्ट की अनुभूति को जन्म देता है, जिसलिए हमको थर्स्ट यानी इसको पॉलीडिप्सिया कहते हैं, जिसे पॉलीयूरिया एक्सेसिव यूरिनेशन और पॉलीडिप्सिया प्यास लगना, ज़्यादा प्यास लगना, ये होने लगता है। तो एक होता है यूरिनेशन, बार बार पेशाब जाना, और एक होता है बार बार पानी पीना। इसके बीच के कंडीशन होता है जो ड्राई माउथ, मुंह सूखने लगता है। तो ये सिम्टम्स दिखाई देने लगता है। तीन मुख्य है, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफेजिया। पॉलीफेजिया क्या है कि ज़्यादा भूख लगना, क्योंकि इसका वजह ये है कि शुगर के काम क्या था, हमारा बॉडी में एनर्जी को देना, शक्ति को देना। अब ब्लड के अंदर जो शुगर है यूरिन उसे निकाल दे रहा है, एक्सेसिव होने नहीं दे रहा है, तो शुगर यूटिलाइज नहीं हो रहा है, तो एनर्जी की घटती हो रहा है और मस्तिष्क की अनुभूति हो रहा है कि शरीर में दुर्बलता यानी थकान सा महसूस होने लगना, टायर्डनेस आने लगना। तो वो क्या करता है कि और न्यूट्रिशन के स्रोत के बढ़ाने के लिए वो फिर मस्तिष्क में अनुभूति देता है कि भूख लगना, और इसीलिए पॉलीफेजिया डेवलप करता है। तो 3P शुगर के तीन मूल साइन सिम्टम्स है, पेशाब, प्यास और भूख लगना। ये तीनों साइन सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, जिसे हम पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफेजिया कहते हैं। ये तीन मूल कॉमन साइन सिम्टम्स है जो शुगर में पाया जाता है। अब समझने वाली बात ये है कि ये तो ठीक है, जो हमारा शरीर में शुगर को निकालने के लिए पेशाब होना, प्यास लगना, और देखा जाए तो ये सारी चीज रात में बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपके साथ थकान महसूस होना, ड्राई माउथ हो जाना, ज़्यादा भूख लगना, प्यास लगना, थकान महसूस होना, ज़्यादा पेशाब होना, ये सारे सिम्टम्स आपको शुगर की होती है, ब्लड शुगर की, हाई ब्लड शुगर के लिए। इसके अलावा भी कुछ और साइन सिम्टम्स दिखाई देता है, जिस तरह मान लीजिए खूब कॉमन से वेट लॉस। ये वेट लॉस क्यों होता है? क्योंकि एक तो हमारे शुगर को निकल जाने के लिए पेशाब से एनर्जी के लेवल घट रहा है, और इसके लिए शरीर भूख लग रहा है लेकिन ये इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो हमारा जो स्टोर है, जो फैट फॉर्म में स्टोर हुआ था, ग्लूकोज ग्लाइकोजेनोसिस जो प्रोसेस में ग्लूकोज जो स्टोर हो गया था, ये फैट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया था, फिर ये मसल से इसको तोड़ना स्टार्ट करता है, और इसीलिए वेट लॉस को कॉमनली दिखाई देता है। तो ये एक साइन सिम्टम्स हो गया, जो ज़्यादा प्यास, ज़्यादा पेशाब, भूख लगना, वेट लॉस होना, ये साइन सिम्टम्स दिखने लगता है। इसके अलावा भी अगर आई कंडीशन को देखें तो ब्लड विजन खूब कॉमन होता है। ये क्या होता है कि आपके ब्लड शुगर हाई है और अचानक घट गया, आप मेडिसिन खाए घट गया, तो ऐसी में पोटेंशियल इफेक्ट होता है आइस को, जिससे लेंस में एडिमा हो जाता है, फूल जाता है, और हमें विजन्स ब्लर होने लगता है, धुंधला दिखने लगता है। ये एक साइन सिम्टम्स होता है। इसके अलावा भी स्किन इफेक्ट भी देखा जाता है, जैसे मान लीजिए सिन स्पॉट। ये क्या होता है कि हमारा अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज में, पैर में पहला भाग में कुछ स्पॉटेड दिखाई देने लगता है, डार्क स्पॉट,
छोटा छोटा स्पॉट होने लगता है। ये अगर ऐसा है तो आप अपने डॉक्टर को फौरन सजेस्ट लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपको शुगर है। दूसरी तरफ डार्क पैच, विशेष करके बैक ऑफ नेक, उसके बाद आर्म पीट, ग्रॉइन रीजियंस, ये सारे रीजियंस में डार्क पैच पड़ने लगता है, ये स्किन इफेक्ट दिखाई देता है। इसके अलावा भी स्किन को जिसे बोला जाता है थिक हो जाना, इडिमेटस स्किन हो जाना, वैक्सी स्किन हो जाना, ये सब स्किन के ऊपर इफेक्ट होता है। इसके अलावा भी विशेष करके हमारा शोल में, पैर के शोल में ऊन्स, मतलब अल्सर फॉर्मेशन होने लगता है, जिसके वजह है मेनली, जैसे कि किडनी में टिनी ब्लड वेसल्स नैरो हो जाता था, उसी तरह हमारा क्यूटिनियस ब्लड वेसल्स जो है वो नैरो हो जाता है। लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई के चलते वहाँ पर भी एक अल्सर फॉर्म करने लगता है। तो ये सारे साइन सिम्टम्स हमें शुगर में दिखाई देता है। तो अगर ऐसा कुछ साइन सिम्टम्स होता है तो आप अपने डॉक्टर को जरूर सजेस्ट लीजिए और उसे बताइए कि ये प्रॉब्लम है। तो ब्लड शुगर के लिए ये साइन सिम्टम्स आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट विषय के साथ। अगर कोई इंक्वायरी है, क्वेश्चंस है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।